नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का तीसरा सर्ग, जो आपके पाठ्यक्रम में श्रद्धा मनु शीर्षक से संग्रहित है, का अध्ययन कर रहे थे। और इस क्रम में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से महाजल विप्लव के बाद, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाने के बाद, मनु हिमालय पर अकेले बैठे हुए हैं और तभी पीछे से श्रद्धा आकर पूछती है, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर। इस प्रकार से बेटा उनका संवाद होता है, उन लोगों की बातचीत होती है। और पीछे मुड़ करके जब मनु देखते हैं श्रद्धा को, तो प्रसाद जी ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और इस क्रम में बेटा हम लोग जिन बातों का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे कि श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रोए वाली मेषों के यानी भेड़ों के चमड़े से बना हुआ वस्त्र पहन रखा था। और बेटा इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। यहाँ पर बेटा प्रसाद जी कह रहे हैं कि नीले परिधानों के बीच में श्रद्धा ने जो नीले वस्त्र पहन रखे हैं, गांधार देश के मेषों के चमड़ों से बने हुए, उनके बीच बीच में करें जहां पर भी उसके अंग खुले हुए हैं, जहां पर भी उसका शरीर दिख रहा है, करें वह किस प्रकार से लग रहा है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। करें वह देखने में इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे बिजली के फूल खिल उठे हों। कहां पर? मेघ वन, जंगल, मेघ यानी बादल रूपी वन में गुलाबी रंग के। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उपमा में भी उपमा है, क्योंकि श्रद्धा के जो नीले वस्त्र हैं और उसकी जो देह है, दोनों के लिए यहाँ पर उपमा है। और फिर उस उपमा के साथ एक और उपमा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बिजली का फूल यानी बेटा बादलों के बीच में क्या हो रहा हो, बिजली रूपी फूल खिल रहा हो। यानी बिजली को बेटा उपमा दी गई फूल की, जबकि बिजली पहले से उपमा किसकी है? श्रद्धा के उन अधखुले अंगों की है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेघ वन, बादल रूपी जंगल में बेटा बिजली के साथ मेघ हो जा रहा है और फूल के साथ वन की उपमा यहाँ पर बैठ जा रही है। एक साथ दो दो उपमाएं हैं, या कह सकते हैं कि उपमा में भी उपमा यहाँ पर है। उपमा अलंकार है यहाँ पर। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और कहें कि वह मुख जो क्या था, पश्चिम के व्योम के समान था। यानी बेटा ऐसा मुख जो पश्चिम दिशा के आकाश की तरह लग रहा था। तब पश्चिम दिशा के आकाश से प्रसाद जी का जो अर्थ है बेटा, सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में आकाश जिस प्रकार से दिखता है उस प्रकार से। बीच जब घिर रहे हो घनश्याम, करें और जब वहां पर बादल घिर रहे हो, पश्चिम दिशा में बादल घिर आए हों, और उसी समय क्या करता हो, अरुण रवि। बेटा सूर्य उदय और अस्त दोनों समय में लाल रंग का होता है। तो बेटा यहाँ पे अरुण का अर्थ हो गया लाल, रवि का अर्थ सूर्य, मंडल उसको भेद। कारण पश्चिम दिशा में बादल छाए हुए हों और सूर्यास्त का वह लाल सूर्य क्या कर रहा हो, उन बादलों को भेदते हुए दिखाई देता हो छविधाम। अपनी सुंदर छवि को जिस प्रकार से दिखाता है, उसी प्रकार से श्रद्धा का मुखमंडल दिखाई दे रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, और करें उसके जो घुंघराले बाल थे वह इस प्रकार से घिरे हुए थे अंश अवलंबित मुख के पास। वह बेटा अंश यानी कंधों से अवलंबित होकर के, कंधों का सहारा लेकर के श्रद्धा के मुख के पास, श्रद्धा के चेहरे के पास इस प्रकार से घिरे हुए थे। नील घन सावक से सुकुमार, ऐसा लग रहा था कि नीले घन सावक, बेटा घन बादल को कहते हैं, शावक प्रायः पशुओं के शिशु को, यानी बेटा पशुओं के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे घन सावक का मतलब छोटा बादल। कह रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे बादल क्या कर रहे हो, सुधा भरने को विधु के पास। छोटे छोटे जो बादल हैं वह अमृत पाने के लिए चंद्रमा के पास इकट्ठा हो गए हों। ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा के मुख के पास छाए हुए उसके बाल दिखाई दे रहे हैं, उसके घुघराले बाल दिखाई दे रहे हैं।
हैं और मुख पर वह मुस्कान करें, और उसके मुख पर वह जो मुस्कान थी। बेटा यहाँ पर मुख और मुस्कान में छेका अनुप्रास है, क्योंकि म शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है। करें उसके मुख पर जो मुस्कान थी वह कैसी थी, रक्त किसलय पर ले विश्राम। करें रक्त यानी बेटा लाल, किसलय वसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में वृक्षों में बेटा जो नए पत्ते निकल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, किसलय कहते हैं। करें ऐसा लग रहा है कि ये लाल पत्तों पर ले विश्राम, आराम कर रही हूं, अरुण की एक किरण अम्लान। बेटा अरुण का अर्थ यहाँ पर लाल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्रातःकालीन सूर्य होगा। अरुण काल के विषय में बेटा आप लोगों को कक्षा 11 में महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ में पढ़ाया गया है कि सूर्योदय से पहले जब सूर्यास्त का स्थान धीरे धीरे लाल दिखाई देने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अरुण काल कहते हैं। और बेटा उसी काल में करें कि जब केवल सूर्य की किरणें, अभी सूर्य का गोलाकार दिख नहीं रहा है बल्कि बस सूर्य का लाल प्रकाश दिखाई दे रहा है, उस समय की जो अम्लान किरणें हैं, जो स्वच्छ किरणें हैं, अधिक अलसाई हो अभिराम, वह अधिक अलसाई हुई, अधिक स्थिर सी मालूम देती हैं और बड़ी सुंदर लगती हैं। करें जिस प्रकार से लाल पत्तों पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें सुंदर दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा के मुख पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। यहां तक बेटा श्रद्धा का रूप सौंदर्य का वर्णन था। अब हम लोग कथा पर आते हैं, कहानी पर प्रसाद जी आ जाते हैं। और प्रसाद जी, आप लोगों को याद होगा बेटा कि श्रद्धा ने पूछा कि कौन तुम, संस्कृति जलनिधि तीर। अब बेटा आगे मनु उत्तर दे रहे हैं कि मैं कौन हूं। कहा मनु ने, नभ धरणी बीच बन रहा जीवन रहस्य निरूपाय। करें कि इस नभ और धरती के बीच में मेरा जीवन रहस्य, सब मर गए मैं क्यों जीवित हूं, यह रहस्य क्या हो गया है, मेरे लिए निरूपाय बन गया है। अब मुझे इसका उत्तर नहीं सूझ रहा है कि सारे लोग मर गए, मेरे अपने स्वजन मर गए, ऐसे में सिर्फ अकेला मैं जीवित हूं, यह मेरे लिए अभिशाप है या वरदान है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक उल्का पिंड के समान मैं जलता हुआ भ्रांत, भ्रमित हूं, मुझे नहीं पता है कि मेरी दिशा कहाँ है। तो आप लोग उल्का पिंड के विषय में जानते होंगे कि जब कोई आकाशीय पिंड अपने मूल अस्तित्व से टूटकर अंतरिक्ष में इधर उधर भटकने लगता है तो बेटा उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और यही उल्का पिंड जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है, हमारे वायुमंडल में घिसने लगता है, तो बेटा उसी को पुच्छल तारा भी कहा जाता है, क्योंकि वहां से वो जलता हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि झाड़ू जैसी कोई आकृति है जो जलती हुई आकाश में पृथ्वी की तरफ आ रही है। तो मनु भी बेटा अपनी उस सभ्यता संस्कृति से विलग हो चुके हैं, उससे अलग हो चुके हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि वो कैसे हैं, एक उल्का पिंड के समान जलते हुए भ्रांत हैं। शून्य में फिरता हूं असहाय, और मैं क्या करता हूं, इस शून्य में असहाय फिर रहा हूं। यहाँ पर बेटा मनु ने अपना बड़ा संक्षिप्त सा परिचय दिया। अपना परिचय देने से अधिक उनकी रुचि श्रद्धा का परिचय पाने में है, इसलिए वो कहते हैं कौन हो तुम बसंत के दूत। अब श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि इस महाविप्लव में, इस महाविनाश में, ऐसी त्रासदी में तुम कौन हो बसंत के दूत के समान। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जैसे विरस पतझड़ में, जैसे बेटा पतझड़ ऋतु में किसी वृक्ष पर सारे पत्ते गिर गए हों और उसमें एक सुंदर नया पत्ता, कोमल पत्ता निकल आया हो, उसी पत्ते के समान सुकुमार दिखने वाले तुम कौन हो। आगे कह रहा है घन तिमिर में चिपला की रेख। करें घन तिमिर में बेटा एक ऐसा अंधकार, तिमिर अंधकार, कैसा अंधकार, जो बादलों से भरा हुआ। बेटा अंधेरी रात हो और उस पे बादल छाए हुए हो तो अंधकार क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। करें ऐसे अंधकार में चपला की रेख, अचानक कहीं बिजली चमक उठे और सब कुछ प्रकाशित हो जाए, उसके समान दिखने वाली तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, या फिर भयानक तपन में, गर्मी की दोपहर में अचानक कहीं से आने वाली ठंडी हवा के समान शीतल मंद, यानी बेटा शीतल ठंडा आप लोग समझ रहे हैं, मंद यानी धीमे धीमे बहने वाली,
वह यार हवा के झोंके के समान तुम कौन हो। अब बेटा अगले भाग में श्रद्धा अपना परिचय देंगी, वो बताएंगी कि वो कौन है। नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से महाविप्लव के बाद मनु अकेले हिमालय पर बैठे हुए थे, तभी वहां पर पीछे से श्रद्धा आकर के पूछती हैं, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। यहां से बेटा इस नव सृष्टि का पहला संवाद आरंभ होता है और आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मनु श्रद्धा को देखते हैं। श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े विस्तार से और सुंदर तरीके से जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस काव्य में किया है। और बेटा आगे आप लोग देखते हैं कि मनु अपना परिचय देते हैं और अपना परिचय इस रूप में देते हैं कि मैं किस प्रकार से हूं। यहाँ पर देख सकते हैं, कहा मनु ने नभधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। यहाँ पर मनु ने अपना परिचय दिया। इसके बाद मनु प्रति प्रश्न करते हैं, श्रद्धा से भी मनु पूछते हैं कि कौन तुम। अब पूछ रहे हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। ये लाइनें बेटा हम लोगों ने पढ़ ली थी, तपन में शीतल मंद बयार, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब श्रद्धा अपना परिचय दे रही है। श्रद्धा कह रही है जो बेटा उसको हम लोग यहां से पढ़ेंगे। यहां से प्रारंभ करते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। जो आगंतुक व्यक्ति थी यानी जो श्रद्धा थी, वो मनु की ये विशेष उत्कंठा को मिटाते हुए कहती हैं, अपना परिचय दे रही हैं। और बेटा वो अपना परिचय जब दे रही है तो प्रसाद जी कह रहे, वह देखने में ऐसा लग रहा है, वह दृश्य इस प्रकार से है कि दे रहा हो कोकिल सानंद कुसुम को जो सुंदर संदेश। कह रहे ऐसा लग रहा था कि वसंत ऋतु में कोकिल कोयल सानंद बड़ी खुशी के साथ कुसुम को, फूलों को बसंत ऋतु का संदेश सुना रही हो। अब बेटा श्रद्धा अपना परिचय दे रही, यहां से देखिए आप लोग, कथन है, भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में नया उत्साह भरा हुआ था। बेटा उत्साह मनोभाव को, जो वीर रस का स्थायी मनोभाव है, आचार्य शुक्ल ने परिभाषित किया है कि लाभ हानि की चिंता के बिना किसी काम में लग जाना, किसी काम में लगा होना, यही क्या है, उत्साह है। नव उत्साह का मतलब युवा अवस्था का, जवानी का उत्साह। ठीक है। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, श्रद्धा के मन में इच्छा थी कि ललित कलाओं का ज्ञान सीखूं। बेटा ललित कलाएं क्या होती हैं, ऐसी कलाएं जो कोमल कलाएं होती हैं। बेटा देखिए कला में बेटा युद्ध कला भी एक कला है, ठीक है, लेकिन ललित कला में कोमल कलाएं आती हैं, जिस प्रकार से गायन, वादन, नृत्य, काव्य, चित्रकारी, ये सारी कलाएं क्या है, ललित कलाओं के अंतर्गत आती है। लगता है लाइन काफी भटक गई। ललित कला का ज्ञान यहाँ पे थे हम लोग। इधर रह गंधर्वों के देश, इधर मैं गंधर्वों के देश रहती थी। बेटा जिसको गांधार आज अफगानिस्तान में पड़ता है, करें इस तरफ रह करके, हिमालय के इस दूसरी तरफ मैं रहती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, और क्या हूँ, अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। बेटा गंधर्वों के विषय में हम लोग अशोक के फूल निबंध में भी पढ़ चुके हैं। यह एक मानव जाति है बेटा जो ललित कला, गीत, संगीत आदि में बड़ी निपुण मानी जाती थी। अब आगे ये बता रही है कि वो हिमालय तक कैसे आई। श्रद्धा हिमालय पे अपने आने का कारण बता रही है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। करें जब भी मेरी दृष्टि, मेरी आंखें कहाँ जाती, हिमगिरी ओर जाती, हिमालय की तरफ जाती, तो क्या होता, मन बड़ा अधीर हो जाता और प्रश्न करता कि ये क्या है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, क्या यहाँ पर धरती सिकुड़ करके, भयभीत होकर के एक स्थान पर इकट्ठा हो गई है। आह कैसी है, क्या है पीर, यह
कैसी पीड़ है, किस प्रकार की धरती की पीड़ा है कि धरती यहाँ पर एक जगह इकट्ठी होकर के बैठ गई है। बेटा इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। धरती प्रकृति की एक वस्तु है जिसको मानव के रूप में यहाँ पर चित्रण किया गया है। बढ़ा मन और चले ये पैर। श्रद्धा करें कि मेरा मन बढ़ा, मन में उत्साह बढ़ा, मन में ये बात आई कि नहीं मुझे हिमालय को देखना है, समझना है कि ये क्या है, और पैर स्वतः चल पड़े। आगे कह रहे हैं कि शैल मालाओं का श्रृंगार, इन पर्वत चोटियों का, जो पर्वत चोटियों की श्रृंखलाएं हैं, इनका जब मैंने श्रृंगार देखा, इनकी सुंदरता देखी, तो क्या हुआ, आंख की भूख मिटी यह देख। तो आंख की जो भूख थी वह क्या हो गई, मिट गई। बेटा भूख आंख को नहीं लगती है, भूख का संबंध पेट से है। मानव को या पशु पक्षियों को भूख लगती है, लेकिन बेटा यहाँ आंख की भूख कहने से ये विशेषण विप्रय हो गया, यानी किसी अन्य वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु पर लाद देना, यह विशेषण विप्रय अलंकार कहलाता है। आह कितना सुंदर संभार। और जब हिमालय पर आती है श्रद्धा तो कह रही मैंने देख कर यह जाना कि यह कितना सुंदर संभार है, यह कितनी सुंदर संपूर्णता है। हिमालय में क्या है बेटा, स्वतः में एक संपूर्णता लिए हुए है वह। यहाँ देख कुछ बलि का अन्न। करे भटकते हुए इसी हिमालय पर जब मैं थी तभी महाविप्लव हुआ, पूरी सृष्टि डूब गई, और ऐसी स्थिति में भटकते हुए मैं कहाँ पहुंची। श्रद्धा कह रही है कि मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर कुछ बलि के अन्न दिखाई दिए। बेटा बलि वैसे दान को भी कह सकते हैं, राजा को, टैक्स को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा जो बलि का अन्न है वह श्राद्ध का अन्न है। आप लोग अभी पितृपक्ष बीता है, आप लोग जानते होंगे कि पितरों के लिए मर जाने पर हम लोग श्राद्ध करते हैं, उनके लिए अन्न आदि का दान करते हैं। मनु ने भी अपने पूर्वजों के लिए दान किया था, श्राद्ध किया था। उसी श्राद्ध के अन्न को देख करके श्रद्धा कह रही हैं कि मैंने यह अनुमान कर लिया। क्या अनुमान कर लिया, भूत हित रत यह किसका दान। तब भूत यानी जो मृतक हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनके कल्याण के लिए बेटा, उनके भलाई के लिए, उन्हें स्वर्ग में कोई कष्ट न हो, इस बात के लिए किसका किया हुआ दान है। यानी बेटा जब सभी मर गए, सभी मृत हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में कौन जीवित है जिसने मृतकों के लिए दान किया है। यानी अगर कोई मृतकों के लिए दान किया है तो कोई जीवित है। तो आगे श्रद्धा कह रही है इधर अभी है कोई सजीव। करे इससे मुझे यह पता चल गया कि यहाँ पर अभी कोई सजीव है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, इस प्रकार का अनुमान मेरे मन में हुआ कि यहाँ निश्चित रूप से कोई व्यक्ति है जो भी जीवित है, और उस व्यक्ति के पास जाना मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने अब तक का अध्ययन किया। धन्यवाद। जय हिंद।